आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके यूट्यूब चैनल केसीसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। तो आइए आज हम क्लास टेंथ का केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक, चैप्टर फर्स्ट है केमिस्ट्री, है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार। कल इसको पढ़ लिए थे, थोड़ा एक बार रिवाइज मार रहे हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक, तो देखिए इसको रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, एवं उनके प्रकार पढ़ने से पहले हमें रासायनिक अभिक्रिया जाननी होगी क्या है। ठीक है, तो देखो पिछली वीडियो में तो बढ़िया बताए हैं विस्तार पूर्वक, लेकिन ये तो थोड़ा भी रिवाइज मार रहे हैं, उसमें देख लेना अपना। ठीक, तो इसकी परिभाषा क्या होगी रासायनिक अभिक्रिया की? वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक, जैसे उदाहरण दे रहे हैं ZNO प्लस H2SO4 फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, इसको मैंने आपको कल तीर वाला बताया था ना, फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन, ध्यान में रखना। ठीक, तो क्या बनेगा ZnSO4 प्लस क्या नाम है H2O जल। ठीक, जब हमने जिंक ऑक्साइड को, ये ZNO इसको हिंदी में जिंक ऑक्साइड कहेंगे। ठीक, जिंक ऑक्साइड को क्या नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराया, सल्फ्यूरिक अम्ल से, सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, इससे जब हमने क्रिया कराया, जो ये दो लोग जो आपस में भिड़े थे, एक दूसरा नया पदार्थ लॉन्च किए। कौन सा था? जिंक सल्फेट। ये है ZnSO4, इसको जिंक सल्फेट बोलते हैं। जिंक सल्फेट प्लस ये जल। ठीक, इसको लॉन्च किया। देखिए पहले हमारा क्या था ZnO प्लस H2SO4। ठीक, परिभाषा हमारी क्या है? वह क्रियाएं जिनमें पदार्थों के गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो देखो पहले हमारा जिंक ऑक्साइड था, एक भैया को हम इनको लिए, ठीक, और दूसरा ये लिए सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, जब इनको दोनों को हम आपस में मिलाए, इनको दोनों की आपस में क्रिया कराए, तो क्या हमारा नया पदार्थ में लॉन्च हुआ, हमारा नया पदार्थ मिला ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट प्लस जल मिला। पहले क्या था कि जिंक ऑक्साइड था, इसका गुण अलग था, इसकी संरचना अलग थी, इसका क्या नाम है वो इसकी सारी क्रियाएं अलग थी। और उसके बाद ये भी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी अलग था। ठीक, इसकी भी संरचना, इसके भी पदार्थ अलग थे, लेकिन जब दोनों आपस में मिले तो एक नया पदार्थ लॉन्च कर दिए, जिंक सल्फेट प्लस जल। ये है क्या हमारी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, चलिए लिखते चलिएगा, और जो नहीं लिख रहे हैं बैठे हैं स्क्रीन शॉट मारते चलेंगे अपना। ठीक, इरेज कर रहे हैं। अब इसके बाद हम उनके प्रकार पढ़ेंगे, और ज्यादा विस्तार से देखना हो तो अगली वीडियो जो हमने कल बनाई थी पार्ट 1, उसको देख लेना अपना, उसमें समझ लेना। ये केवल डेमो है, क्या नाम है, आपका रिवीजन करा रहे हैं, फिर से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, अब उनका प्रकार है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहला प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, पहली क्रिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो क्या हो जाएगा इसकी परिभाषा ये है कि वह क्रियाएं, ठीक, वह क्रियाएं जिनमें किसी यौगिक का स्थान, यौगिक के अणु का स्थान, ठीक, यौगिक के अणु का स्थान कोई दूसरा अणु अथवा परमाणु लेता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण हमारा है CuSO4 प्लस Fe। ठीक, ये हमारा क्या है कॉपर सल्फेट, और ये है लोहा, Fe है। ठीक,
या फिर लोहा। जब हमने इसको आपस में क्रिया कराया, फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, तो क्या हुआ, FeSO4 प्लस Cu। ठीक, तो ये फेरस सल्फेट हो गया, फेरस सल्फेट, और ये बन गया कॉपर अलग हो गया बिरादरी। ठीक, देखिए प्रतिस्थापन क्रिया की क्या परिभाषा है, क्रिया जिनमें किसी यौगिक के अणु का स्थान कोई दूसरा परमाणु अथवा अणु ले लेता है, उसे क्या नाम है, प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे CuSO4 था, मतलब कॉपर सल्फेट, ये इसमें दो दो तत्व हैं, ठीक, दो पदार्थ हैं, एक कॉपर है, पहला कॉपर और दूसरा सल्फेट। ठीक, CuSO4 कॉपर और सल्फेट, और जब हमने कॉपर सल्फेट को लोहा के साथ क्रिया कराई, तो लोहा के क्या नाम है, लोहा के उसमें देखें हम, तो कॉपर कमजोर पड़ेगा और लोहा मजबूत पड़ेगा। ठीक, तो लोहा क्या नाम है, लोहे ने कॉपर को प्रतिस्थापित कर दिया, और जब लोहे को प्रतिस्थापित कर दिया तो क्या बन गया, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर को अपने इरादे से बाहर कर दिया। ठीक, तो ये क्या नाम है, लोहे ने कॉपर को प्रतिस्थापित कर दिया, तो कॉपर भैया बाहर आ गए। एक मिनट, थोड़ा ये आ नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा इधर लिख दे रहे हैं। ठीक ठीक, एक मिनट, देखो एग्जाम्पल क्या है हमारा कि CuSO4 प्लस Fe। ठीक, तो क्या हुआ, हमने CuSO4 और लोहा मतलब कॉपर सल्फेट और लोहा, ठीक, एक का दोनों क्रिया कराएंगे होगा। ठीक, तो का बना, क्या नाम है, FeSO4 प्लस Cu बन गया। ठीक, मतलब फेरस सल्फेट। ठीक, ये मात्रा वगैरह पर मत ध्यान देना कि गलत जा रहा है, सही हम बता तो आपको सही रहे हैं। ठीक, कॉपर लिखावट पे, तो देखिए, तो क्या हुआ, CuSO4 मतलब जो ये देखिए यहाँ पर जो लोहा है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉरी कॉपर का क्या नाम है वो जगह ले लिया। ठीक, तो जो लोहा था कॉपर से मजबूत था, इसलिए क्या नाम है इसका, कॉपर की जगह ले लिया। ठीक, तो जैसे मान लीजिए अगर नहीं समझ में आया तो ये एक और है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि इसकी और एक परिभाषा लिख लेना, जैसे अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो मान लीजिए ये लिख लेना, वह क्रियाएं, अगर ये क्रिया नहीं समझ में आई है तो ये लिख लेना, वह क्रियाएं जिनमें 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 किसी जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व। ठीक, जिनमें अधिक क्रियाशील क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व का स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, मतलब कि जो ये हमारा कॉपर जो है, ये सॉरी लोहा जो है, ये हमारा अधिक क्रियाशील है, क्योंकि अगर हम लोहे को मोड़ेंगे इधर उधर करेंगे तो लोहा जल्दी टूटता नहीं है। अगर कॉपर है तो वो कॉपर का तार और आता है बढ़िया से, ऐसे कर देते हैं टूट जाता है, लेकिन ये लोहा जो है, अगर लोहे को ऐसे करेंगे टूटेगा नहीं, टूटेगा तो मुड़ जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। ठीक, तो क्या नाम हुआ कि ये लोहा जो है यहाँ पर अधिक क्रियाशील तत्व है, क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व। ठीक, अगर मान लीजिए भैया एक हैं, ठीक, और ये कमजोर है। ठीक, और इनके पास बहुत प्रॉपर्टी है। ठीक, मान लीजिए, और ये एक भैया हैं, ठीक, ये बहुत मजबूत है, इनके 5-6 बेटुआ हैं, नेता आदमी। ये क्या करें, गाय के पहले तो प्यार से कहें अपन जमीन जायदाद में नाम दे दिया, ते कहें हम ना करब, कहा कोनो जबरदस्ती है, ते कहें हाँ जबरदस्ती है, उठाए पटक दें यहाँ इनका, और इनका मार पीट के बहिया दें, इनके जगह ले लें अपना, इनके प्रॉपर्टी अपना हासिल कर लें। तो यही तो गवाह है यूं कि जो लोहा रहने, लोहा मजबूत रहा, अधिक क्रियाशील तत्व रहा, तो कॉपर को उठा के बाहर दी जा, इनका Cu, ये Cu है यहाँ पर। ठीक, इनका विरादेश बाहर कर दें और अपना जगह ले लेंगे, सारी प्रॉपर्टी अपना हासिल कर लें। ठीक, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। बाकी अगर जो नहीं समझ में आया है, ये तो डेमो है, फास्ट ट्रैक रिवीजन जिसको कहते हैं। ठीक, पिछली वीडियो जो कल हमने बताई थी आपको पार्ट 1 में, उसको बढ़िया देखना, उसमें बढ़िया से समझाए हैं। ठीक, अब अगली है हमारी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक, कौन सी अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। दूसरा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक, वही अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं। ठीक, वही अभिक्रियाएं, सॉरी वही क्रियाएं
जो केवल एक, अभी हम डिवीजन मार रहे हैं, ठीक। वह अब क्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, ठीक। दिशा में संपन्न होती है अनुत्क्रमणीय क्रिया कहलाती है, ठीक। जैसे मान लो क्या नाम है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, कोई अभिक्रिया है तो ये क्या नाम है कि उसमें संपन्न होती है। देखिए जैसे इसका उदाहरण है 2KClO3, ठीक। कल भी यही उदाहरण बताए थे, आज भी यही बताया 2KClO3। तो फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसको हम जब हमने गर्म किया, ठीक, ऐसे नहीं टूटा ये क्या नाम है कि उसमें ऐसे अपने आप ही नहीं टूटा, इसको हमने गर्म किया तो 2KCl प्लस 3O2 में टूट गया, 2KCl प्लस 3O2 में ये टूट गया, ठीक, विभाजित हो गया। इसको क्या किया हमने गर्म किया, ठीक। अगर मान लीजिए, ठीक, अगर ये क्रिया है, ठीक, क्या क्रिया है अनुत्क्रमणीय क्रिया, वह क्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है। जब हमने 2KClO3 को गर्म किया थे 2KCl प्लस 3O2 में टूट गया, इसका दो भाग हो गया, ठीक। ये पहला है, दूसरा भाग हो गया, दो बिरादरी लॉन्च कर दिए, ठीक। तो क्या हुआ कि अगर अगर हम अब ये सोचें कि अगर हम भैया इनको दोनों को फिर से मिला दे तो क्या ये हमारा फिर से मिल सकता है, लॉन्च हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक। यही है क्या हमारी वो अनुत्क्रमणीय क्रिया, ठीक। नहीं समझ में आएगा तो अगली वाली जो क्रिया हम बता रहे हैं उत्क्रमणीय क्रिया, ठीक, उसमें समझ में आ जाएगा बकायदा। चलिए उत्क्रमणीय क्रिया, उत्क्रमणीय उत्क्रमणीय क्रिया, ठीक। तो वह अब क्रिया, ठीक, मान लीजिए वह क्रियाएं जो दोनों दिशा में संपन्न होती हैं। क्या कौन सी दोनों दिशा में संपन्न है, दोनों दिशा में संपन्न होती है, ठीक, संपन्न होती है। मान लो, ठीक, जैसे कोई अब क्रिया है उत्क्रमणीय क्रिया 3Fe प्लस 4H2 वो है, मान लीजिए क्या है 3Fe एग्जाम्पल है, ठीक भैया, आपका उदाहरण 3Fe प्लस 4H2O क्या है 3Fe प्लस 4H2O। अब एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं 3Fe प्लस 4H2O, कल भी यही दिया था 3Fe प्लस 4H2O, ठीक। क्या है 3Fe प्लस 4H2O, अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा Fe3O4 प्लस H2, Fe3O4 प्लस H2, ठीक। अब भैया लेकिन ये जो हम चिन्ह लगाए हैं यहाँ गलत हुआ, ठीक। इसको एक ही चिन्ह लगाना, कल हमने आपको बताया था फॉरवर्ड रिएक्शन एंड ये बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक। अगर हमने पिछली क्रिया में आपको क्या बताया अनुक्रमणीय क्रिया में कि अनुक्रमणीय क्रिया उदाहरण ले रहे हैं, इसको पहले होल्ड पर रखिएगा, ठीक। मान लीजिए 2KClO3 है, ठीक, इसको जब हमने गर्म किया था तो क्या आया था 2KCl प्लस किसमें टूटा था, क्या नाम है 3O2 में टूट गया था, ठीक। तो अगर हमने क्या कहा था कि भैया मान लीजिए इसको हमने गर्म किया 2KClO3 को, तो 2KCl प्लस 3O2 में टूट गया। जब ये टूट गया 2KClO3 में तो काहे का हम दोनों का फिर से जोड़ी तो काहे पहले वाला लॉन्च हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक। काहे नहीं नहीं हो सकता, क्योंकि वो अनुक्रमणीय क्रिया है। उत्क्रमणीय क्रिया में ऐसा होता है, ठीक। तो 3Fe प्लस 4H2O है, जब हमने इसको आपस में भिड़ाया तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन Fe3O4 प्लस 4H2। अगर अब हम इसको इन दोनों को आपस में मान लीजिए जोड़ेंगे, ठीक, पहले तो तोड़ा, अब जोड़ेंगे, अब जोड़ेंगे तो क्या हमें फिर से ही प्राप्त होगा, ठीक। जैसे मान लीजिए एक बार फिर बता रही, जैसे ये वाली तीर लगी है, ये वाली, इसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक। अपने नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा, कल भी बताए थे आज भी बता रहे थे। ये उसका प्रतीक है फॉरवर्ड रिएक्शन का, क्रिया का प्रतीक है, ठीक। इसको कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक, और इसको कहते हैं उत्पाद, ठीक है, ठीक। इसको कहते हैं प्रोडक्ट, इसको कहते हैं उत्पाद। प्रोडक्ट मतलब ये जो हमारा जिसको हम मिलाकर हमें जो हम क्रिया कराते हैं तो हम दो अभिकारक लेते हैं, ठीक। इसको कह देंगे अभिकारक, चाहे प्रोडक्ट कर दीजिए चाहे अभिकारक कह दीजिए, एक ही है, ठीक। ये अभिकारक और ये उत्पाद मतलब जिसको हमने मिला रहे हैं, मिलाकर दूसरी एक नई चीज बनाने जा रहे हैं उसको कहेंगे अभिकारक, और जो हमें मिलाने के बाद मिलती है उसको कहेंगे उत्पाद, ठीक। ये हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन का वो है सिंबल है, और ये जो है ये भी फॉरवर्ड रिएक्शन का है, बाकी ये जो है ये बैकवर्ड रिएक्शन का सिंबल है, ठीक। बैकवर्ड रिएक्शन का नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा अपने, बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक, बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते, अगर ये इसका एक उदाहरण और है, मान लीजिए अगर बर्फ है, इसको हमने गर्म किया, क्या किया गर्म कर दिया,
ठीक। उसके बाद फॉरवर्ड रिएक्शन किया, बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक। पहले फॉरवर्ड रिएक्शन किया तो हमारा क्या बन गया, पानी बन गया। और उसके बाद जब हमने बैकवर्ड रिएक्शन किया, मान लीजिए इसको फिर से ठंडा कर दिया, तो क्या बन गया हमारा, फिर से हमें बर्फ मिल गया, बर्फ प्राप्त हो गया, ठीक। एक मतलब हमारे पास पहले एक कटोरा बर्फ था, हमने उसको गर्म कर दिया तो क्या बन गया, पानी बन गया। और फिर उसके बाद हमने फिर वही चीज दोहरा दी, फिर पानी को फ्रिज में ले जाकर रख दिए, उसको ठंडा कर दिया, तो फिर हमारा क्या प्राप्त हो गया, बर्फ प्राप्त हो गया, ठीक। चलिए ठीक, आगे बढ़ रहे हैं, लिखते चलिएगा। तो हमारा भी फास्ट ट्रैक रिवीजन हो रहा है, इसलिए सर जी बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक। चलिए ठीक है, इसके बाद हमारी अगली अक्रिया है कौन सी, अपघटन अक्रिया। कौन सी अक्रिया, अपघटन अक्रिया, ठीक। इसको हम वियोजन अक्रिया भी बोलते हैं, ऐसे लिख लीजिए ब्रैकेट में, ठीक। वियोजन या अपघटन, ठीक, ब्रैकेट में अपघटन, ठीक, अक्रिया रिएक्शन, अक्रिया, ठीक। परिभाषा इसकी बता रहे हैं, लिखते चलिएगा। वह क्रिया, वह क्रिया, वह क्रिया जिसमें, वह क्रिया जिसमें किसी पदार्थ के, किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक, ठीक, दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित, विभाजित मतलब बट जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं या टूट जाते हैं, ठीक, हो जाते हैं, हो जाते हैं या टूट जाते हैं, हो जाते हैं, उसे वियोजन या अपघटन अक्रिया कहते हैं, ठीक। क्या जो लीजिए, क्या वियोजन, पेपर में आपके वियोजन अक्रिया भी आ सकती है, पूछ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, अपघटन भी पूछ सकता है। देखिए हमने आपको दोनों बता दिया, ठीक। एक के बिरादरी की है दोनों, एक के परिभाषा दोनों की है, अपघटन अक्रिया कहते हैं, ठीक। लिख लीजिए इसको, फिर उसके बाद उदाहरण बता रहे हैं आपको। तो नोट पॉइंट इसका एक है, लिख लीजिएगा इसे स्टार बना के। क्या है कि यह अभिक्रिया केवल, यह क्रिया केवल उष्मा के, उष्मा की उपस्थिति में, उष्मा एवं विद्युत, उष्मा एवं विद्युत की उपस्थिति में संपन्न होती है, ठीक। उपस्थिति में संपन्न होती है, ठीक। नोट पॉइंट पे इसको लिखिए, फट से लिखिएगा, उसके बाद बताएं आप। वह वियोजन या अपघटन अक्रिया, ठीक। नहीं, बोर्ड पेपर में कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है कि वियोजन अक्रिया की क्या नाम है, परिभाषा उदाहरण सही समझाइए, ठीक। और कभी कभी बार तो उसका भी पूछ देता है, अपघटन अक्रिया, ठीक। तो क्या करना है, ये दोनों एक ही बिरादरी के हैं, एक के माई बाप के हैं दोनों, तो परिभाषा दोनों की एक ही है, ठीक। लिखिएगा परिभाषा, आपने लिखिए फटक से, उसके बाद उदाहरण बताया एग्जाम्पल। याद रखना, अगर बोर्ड पेपर में आपने अभिक्रिया लिख दी, ये केवल 2 नंबर की आती है मात्र, बस 2 नंबर से ज्यादा नहीं आती। तो अगर आपने केवल अभिक्रिया की परिभाषा लिखी तो आपको केवल 1 नंबर, और उसके साथ उदाहरण लिखा है तो 2 में 2 पूरा पूरा, ठीक। तो चलिए उदाहरण इसका क्या है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल, 2KClO3। हम आपको उदाहरण सभी अभिक्रिया के सेम बता रहे हैं, ठीक। तो सेम बता रहे हैं क्योंकि आपको याद करने में कठिनाई नहीं होगी, ठीक। तो उष्मा हम इस पर दिए, आपको पहले ही बताया गया है कि ये जो अक्रिया है क्या नाम है, उष्मा एवं विद्युत के उपस्थिति में ही संपन्न होती है, ठीक। 2KCl प्लस 3O2 में टूट गया, ठीक। तो ये 2 है, नहीं तो इसको Z समझ लेना, ठीक, ठीक। मतलब वियोजन क्रिया जिसमें, वह क्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक
सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, विभाजित मतलब बढ़ जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, उसे अपघटन अपक्रिया या वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, कंफ्यूज मत होना वियोजन और अपघटन में। ठीक, और इसका एक नोट पॉइंट यह भी है कि यह केवल उष्मा एवं विद्युत की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। ठीक, इसका उदाहरण क्या है, 2KClO3 जब हमने इसको उष्मा दिया, इसको गर्म किया तो 2KCl प्लस 3O2 में टूट गया। ठीक, मतलब दो या दो से अधिक सरल अणुओं में, इसमें कहा गया है ना, या तो दो अणुओं में टूटेगा या तो दो या दो से अधिक, मतलब यहाँ तीसरा भी अणु हो सकता है, लेकिन तीसरे में नहीं टूटा, दो में ही इसका काम हो गया, पहला अणु ये हो गया, दूसरा अणु हो गया। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई, वियोजन अक्रिया। ठीक, इसको ध्यान में हमेशा रखे रहना कि नोट पॉइंट लिखना मत भूलना पेपर में, नहीं तो लिखना भूल जाओ। ठीक, केवल यह लिख देना कि यह क्रिया केवल उष्मा एवं विद्युत के उपस्थिति में ही संपन्न होती है। ठीक, उदाहरण आपका 2KClO3, हमने जब इसको गर्म किया तो 2KCl प्लस 3O2 में टूट गया। ठीक, पहला अणु 2KCl और दूसरा अणु 3O2। ठीक, ये हमारी परिभाषा कह रही है, वही हमारा उदाहरण है। ठीक, लिखिए अगली हमारी अप्रिया है उष्माक्षेपीय अप्रिया। ठीक, अगली कौन सी है, उष्माक्षेपीय अप्रिया। इसको लिख लीजिए फट से, फिर उसके बाद इरेज कर रहे हैं इसको, फिर बताएंगे आगे उष्माक्षेपीय अप्रिया। ठीक, कौन सी अप्रिया, उष्माक्षेपीय अप्रिया। ठीक, इरेज कर रहे हैं इसको। उष्माक्षेपीय अप्रिया, लिंक अपने दोस्तों के पास भेजा करिए, लाइक उइक कर दीजिए करिए वीडियो वगैरह। ठीक, अगला क्या है, उष्माक्षेपीय अप्रिया। कौन सी, उष्माक्षेपीय अप्रिया, उष्माक्षेपी। ठीक, उष्माक्षेपीय अप्रिया समझ के चलिएगा। ठीक, उष्माक्षेपीय अप्रिया में क्या है, वह अप्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, बस ऐसे समझिए, ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक, वह अप्रियाएं तो आप लिखे हुए होंगे, इतना दिमाग नहीं है, नहीं या तो फिर हो गया, वह अप्रियाएं जिनमें ऊर्जा क्या मुक्त होती है, उसे कहते हैं उष्माक्षेपीय अप्रिया। ठीक, मुक्त होती है। ठीक, ठीक, उदाहरण क्या है हमारा, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं 2S2 प्लस O2। ठीक, 2S2 प्लस O2 हमने जब लिया तो क्या हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन 2H2O, क्या हुआ, 2H2O प्लस 136.8 कैलोरी ऊर्जा क्या हुई, मुक्त हुई। ठीक, मतलब वह क्रिया में क्या हुआ कि वह सारी अप्रिया में परिभाषा के साथ साथ समझते चलना है, याद करते चलना है। ठीक, नहीं तो पेपर में समझ लोगे तो अपने आप लिख लोगे, अपने पारिवारिक भाषा में भी लिख लोगे। ठीक, चलिए व्यवहारिक भाषा में, पारिवारिक भाषा नहीं। ठीक, तो क्या है, उसमें चलिए क्रिया मतलब वैसी अप्रियाएं जिसमें केवल ऊर्जा मुक्त होती है, मतलब जब अप्रिया होती है तो उसमें ऊर्जा हमेशा मुक्त ही होती है। ठीक, तो देखिए 2H2 हमने लिया प्लस O2 लिया, जब इनको आपस में दोनों भिड़ाया, आपस में लड़ाई किए तो क्या बना दिए, 2H2O लाइन छुआ प्लस 136.8 कैलोरी ऊर्जा मुक्त हुई। ठीक, ये जो ऊपर का तीर का हमने सैंबल बनाया है यहाँ पर, ठीक ध्यान में रखना ऐसे। ठीक, इसको जो हमने बनाया है ये होती है ऊर्जा मुक्त का ये सैंबल। ठीक, अगर मान लीजिए कहीं अप्रिया में ऐसे आपको सैंबल बनाया, जैसे मान लीजिए मैं बताते 2H2 प्लस O2 फॉर्मेशन 2H2 प्लस 2H2O प्लस 136.8 कैलोरी ऊर्जा, इसको तीर ऊपर बना दिया। तो कुछ भैया कोई बच्चे जो तेज तर्रार होंगे तो जानते होंगे, लेकिन जो नहीं पता उनको बता दे रहे हैं, ये ऊर्जा मुक्त होने का सैंबल है। ठीक, ऊर्जा मुक्त होती है जहाँ पर उसको वहीं लगाया जाता है। ठीक, केवल केमिस्ट्री में लगाया जाता है, रसायन विज्ञान में नहीं, तो और कहीं भी समझ लेना। ठीक, और ये क्या और है, अगर नीचे डाउन अगर ये इस तरह लगाया जाए तो वहाँ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सब हमारे नोट पॉइंट है, इसको हमेशा लिखते चलना। ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। ठीक, यहाँ पर डाउन तीर लगा रहता है, जैसे मान लीजिए अभी हमने अगली क्रिया बताएंगे, ऊष्माशोषीय क्रिया में यही है। ठीक, ऊष्माशोषीय क्रिया इसके विपरीत है, जैसे अनुष्क्रमणीय क्रिया थी उत्क्रमणीय क्रिया के विपरीत थी, उसी तरह उष्माक्षेपीय अभिक्रिया जो है उष्माशोषी अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत है। ठीक, इसको लिखिए फट से। ठीक, मतलब वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है उसे उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण हमारा है 2H2 प्लस O2
फॉरवर्ड रिएक्शन 2H2O प्लस 136.8 कैलोरी ऊर्जा हमारी मुक्त हो रही है। यही तो हमारी परिभाषा भी तो कह रही है कि ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ठीक, लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, ठीक, मिटा दे इसको, इरेज कर देना है। ठीक, ऊष्माक्षेपी के बाद उष्मा शोषी अपक्रिया हमारी। ठीक, ऊष्माक्षेपी के बाद उष्मा शोषी। ठीक है, चलो उष्मा शोषी। उष्मा शोषी अपक्रिया। ठीक, वे अपक्रियाएं जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है। ठीक, ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक, जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है, आगे अपना लिख लेना, जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है, अवशोषित होती है। ठीक, वही अपक्रियाएं जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है उसे क्या नाम है, उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे हमारा आपको उदाहरण दे रहे हैं। ठीक, लिख लीजिए पहले इसको, उष्मा शोषी अपक्रिया को, उसके बाद ठीक हमारा उदाहरण क्या है, CaCO3। ठीक, एग्जाम्पल CaCO3। ठीक, CaCO3 जब हमने इसको गर्म किया। ठीक, क्या किया, गर्म किया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या नाम है, ऊर्जा अवशोषित होती है। मतलब जब हमने इसको गर्म किया, ऊर्जा मांग रही है, तभी तो अपक्रिया हो रही है। आपको मैंने तभी बताया, पहले बताया कि यहाँ पर 136.8 कैलोरी ऊर्जा मुक्त हुई थी। यहाँ पर ऊर्जा ये मांग रही है, तभी अपक्रिया करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। ठीक, तो क्या किया कि जब हमने इसको गर्म किया तो CaO प्लस CO2 में टूट गया। ठीक है, तो क्या हुआ, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इसको कहते हैं। ठीक, कार्बोनेट जिसको कहते हैं हम अपने व्यवहारिक भाषा में चूना पत्थर भी कहते हैं। ठीक, मान लो भैया आपने कोई पूछ लिया तो चूना पत्थर को सूत्र बता जा CaCO3। ठीक, मूछा टाइट कीजिए आराम से। उसके बाद CaCO, कैल्शियम ऑक्साइड इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, चलिए ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, गर्म करने पर, मतलब अगर हम गर्म कर रहे हैं, यहाँ पर लिख लेना ऊपर ऐसे। ठीक, जब हम इसको गर्म कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उस ऊर्जा तो हम इसको दे रहे हैं, ऊर्जा तो हम इसको अवशोषित कर रहे हैं। ठीक, तो क्या हुआ, उष्मा शोषी अपक्रिया में क्या होता है, जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है, मतलब जिसमें ऊर्जा को हमें देना जरूरी है, नहीं मर जाएंगे बिना ऊर्जा, बिना ये काम नहीं करेंगे। ठीक, तो CaCO3। ठीक, CaCO3, और उसके बाद क्या नाम है, जब हमने मतलब कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना पत्थर को जब हमने गर्म किया, इसको ऊर्जा दी, तो CaO प्लस CO2 में टूट गया। ठीक, लिख लीजिए अपना, आगे चल रहे हैं। ठीक, चलो ठीक, लिख लिया होगा। ठीक, चलो इरेज कर रहे हैं इसको। ठीक, आगे हमारी कौन सी अपक्रिया है, उपचयन अपक्रिया। ठीक, कौन सी, उपचयन, हमारा लास्ट अपक्रिया है। इसके बाद अगली वीडियो में हमको बताएंगे। ठीक, नहीं वीडियो लंबा खींचेगा। कौन सी अपक्रिया, उपचयन अपक्रिया। उपचयन साथ साथ लिखिए, लिखते चलना, और नहीं है तो समझते चलना, बाद में लिख लेना अपना जैसे इच्छा है। उपचयन अपक्रिया। ठीक, उपचयन अपक्रिया। ठीक, मतलब ये अपक्रिया यह है कि जब किसी समय, मतलब अपक्रिया में इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक है, मतलब जब ये अपक्रिया होती है तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है जब ये अपक्रिया होती है, मतलब अपक्रिया के समय जब जिस पदार्थ से हम अपक्रिया करते हैं उसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, पूरी अपक्रिया हम बता दे रहे हैं। अपक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या नाम है, उपचयन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं,
उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जब किसी पदार्थ में क्या नाम है, जब किसी अभिक्रिया के समय, ठीक, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, उदाहरण समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल है 2CU, ठीक, 2CU प्लस O2 हार्वर्ड रिएक्शन। ठीक, हार्वर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा? 2CuO, 2CuO। ठीक, ध्यान से समझना। ठीक, हमने क्या कहा कि इस अभिक्रिया में क्या नाम है, अभिक्रिया के समय पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक है, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक, मान लीजिए तो हमने क्या बताया उदाहरण आपको कि क्या नाम है 2CU प्लस O2 फॉरवर्ड रिएक्शन 2CuO हो गया। ठीक, ये जो ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं CU में O की वृद्धि। ठीक, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ठीक, अब कैसे हो रही है देखिए, यहाँ पर जो हमारा अभिकारक है, ठीक, अभिकारक है और ये हमारा क्या है? उत्पाद है। ठीक भैया, क्या है? ये उत्पाद, ये अभिकारक, ये उत्पाद। ठीक, तो जब हमने 2CU अलग है और O2 अलग है। ठीक, ध्यान समझना, 2CU अलग है, O2 अलग है। जब हमने अभिक्रिया की तो यहाँ पर 2CU मतलब 2CU के साथ तो वो लगा नहीं था, लेकिन यहाँ पर अभिक्रिया करने के बाद क्या आ गया? O आ गया, मतलब ऑक्सीजन आ गई। तो क्या हो गया? ऑक्सीजन की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। मतलब यहाँ पीछे ब्रैकेट में लिख दिए CU में O की वृद्धि। ठीक, आशा करते हैं आपको ये वीडियो जो है पसंद आ गया होगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक, धन्यवाद।